हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, उसे देखते हुए मैं एक सेशन के बाद एक सेशन रोज़ अटेंड कर रही हूँ। आप लोगों के लिए छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ को लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल सके और मेरा भी मोटिवेशन मजबूत हो। तो चलिए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे, तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यों नहीं अच्छा लगा और मुझे और भी क्या चीज़ें सुधार करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से है, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि वो चीज़ें हैं क्या और जो आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं, इसका डिफरेंस को समझते हैं, अंतर को समझते हैं। तो जेंडर हमारा सामाजिक अवधारणा है, जो हमारा समाज निर्धारण करता है, समाज निर्धारित करता है कि आप लड़की हो, इस चीज़ के लिए ही बने हो। और दूसरा क्या कहता है, आप लड़के हो, आपको यही कार्य करने हैं। तो ये हमारा निर्धारित करता है कि आप एक ऐसे जेंडर हो जो आपको इसी कार्य के लिए बनाया गया है। दूसरा है हमारा सेक्स। सेक्स में हम क्या कहते हैं, ये बायोलॉजिकल एंटिटी है। बायोलॉजिकल एंटिटी मतलब कि जैविक दृष्टि से हम इसे देखते हैं, तो ये इसमें जैविकता आती है, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल है। इसमें हम सेक्स को देखते हैं। ये कितने तरह का होता है, ये 2 तरीके का होता है। बायोलॉजिकल एंटिटी कितने तरीके की होती है, सेक्स हमारा 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो हम जिसे आप गर्ल्स कह रहे हो, दूसरे आप बॉय कह रहे हो, लड़का कह लो या फिर लड़की कह दो। तो ये 2 तरीके का होता है। दूसरा है जेंडर में हम देखते हैं कि ये सोशल एंटिटी है, और दूसरे नंबर पर देखते हैं कि ये रोल प्ले क्या करेगा, इस चीज़ के बारे में बात करता है। जेंडर किसके बारे में बात करता है कि आपकी समाज में क्या भूमिका होगी। आप अगर लड़की हो तो आपकी समाज में क्या भूमिका होगी, आप किस काम के लिए बने हो, ये चीज़ डिसाइड करता है। आप अगर लड़का हो तो आपको क्या काम करना है, जो लड़की के कार्य हैं उस चीज़ को नहीं करना है, आपको जिस कार्य के लिए बनाया गया उसी कार्य को करना है। ये क्या है, एक समाज हमारा धारणा बना देता है, तो उसी कार्य के लिए हम अपने रोल को प्ले करते हैं। तो यही बता रहा है कि आपका समाज में क्या रोल होगा, आप क्या कार्य को करोगे, ये हमारा जेंडर बताता है। दूसरा ये 2 तरीके का होता है सेक्स। थर्ड में हम देखते हैं कि इसे हम हिंदी में यौन कहते हैं। जेंडर को हम हिंदी में यौन कहते हैं और सेक्स को हम हिंदी में लिंग कहते हैं। तो चलिए, हमारा जेंडर लिंग का डिफरेंस खत्म होता है। आगे हम देखते हैं पैट्रियार्की। पैट्रियार्की को हम कह सकते हैं पितृसत्ता। पितृसत्ता एक ऐसा समाज जिसमें सिर्फ पुरुष को ही प्रधानता दिया जाता है, जो मतलब शुरुआत से ही चला आ रहा है कि हम पुरुष प्रधान देश हैं और पुरुषत्व को ही महत्व देना है। स्त्रियों को आगे बढ़ने से रोकना है, उन्हें जितना दिया गया है उतना ही तक सीमित रहना है, इससे आगे नहीं जाना है। घर गृहस्थी में भी उन्हें सीमित कार्य दिए जाते हैं कि आपको घर गृहस्थी संभालना है, आपको खाना बनाना है, आपको कपड़े धोने हैं, आपको प्रेस करने हैं, आपको फैमिली देखने, बच्चे देखने, उन्हें बच्चे जन्म देने और बच्चे पालने और उनका भरण पोषण करने तक ही सीमित रखा जाता है। उन्हें और एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए नहीं बनाया जाता। तो ये हमारा पितृसत्ता समाज, जो कह सकते हैं पुरुष प्रधान देश, निर्धारित कर देता है। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि हमारा समाज ही क्या है, पुरुष प्रधान है, पुरुष से भरा हुआ है, जिसमें कहता है कि पुरुषों को ही आगे बढ़ने का अधिकार है। आप ये भी देख सकते हो कि पुरुषों की संख्या कितनी लड़कियों की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा रहती है। तो क्या हम पुरुषों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बेटे को जन्म देने की लालसा ज़्यादा होती है बेटियों की अपेक्षा। तो हम क्या, किसी के घर में भी आप उठा कर देख सकते हैं, आपके आसपास में भी आप देख सकते हैं कि किसी का घर ऐसा हो जिसमें कई सारी बेटियां हो और वो बेटे की लालसा रखते हैं कि मतलब उन बेटियों को हमें प्यार से नहीं देखना है, प्यार भी नहीं करना। इतनी सारी बेटियां, मतलब उनकी आवाज़ में तो मधुर वाणी निकलेगा ही नहीं, निकलेगा, वो खुश रहेंगे ही नहीं। वो कहेंगे यार बेटा होता तो कितना अच्छा होता, हमारा संसार कौन चलाएगा, हमें हमारा वंश कौन चलाएगा, ये सोच रखते हैं। तो ये पुरुषत्व, जो पुरुष समाज जो है, पुरुष प्रधान देश है, ये हमारी मानसिकता को अपने अंदर दबा कर रखता है। ये कह रहा है कि शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों की तुलना में सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया। मतलब शुरुआत से ही महिलाओं को क्या किया जाता है,
पुरुषों की तुलना में उनके अधिकारों से, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिकारों से वंचित रखा जाता है, ताकि वो उनके बराबरी ना कर सके। हर जगह पर आप देख लो, जॉब का फील्ड हो तो उन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। घर में हो, पढ़ाई लिखाई के मामले में, शादी ब्याह के मामले में, किसी कार्य को करने के मामले में, या कहीं बाहर घूमने फिरने के मामले में जितना बेटों को महत्व दिया जाता है या पुरुषों को महत्व मिलता है, उतना स्त्रियों को नहीं रहता है। ये क्या है? ये भिन्नताएं जाति, धर्म, क्षेत्र, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण होती है। ये किसके कारण होती है? जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, क्षेत्र के कारण होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के कारण पितृसत्ता समाज बनता है। तो पैट्रियार्की क्या है? अब पैट्रियार्की की ओर चलते हैं। पहले हमने देखा पुरुष प्रधान समाज या देश कह सकते हो। पैट्रियार्की के अंदर होता ये है कि वैसा घर या समाज जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके घर के मेंबर जो पुरुष हैं वही अपने मतलब सत्ता को जमाए रखते हैं, वही उन्हीं का पूरे घर के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर अधिकार होता है। उनके कहने के अनुसार ही आप सारे कार्यों को करोगे। वो अगर बोलते हैं कि ये बनना चाहिए तो वही बनेगा, बोलते हैं चलो अब सारे बच्चे अब सो जाओ तो सारे बच्चे सोने चले जाएंगे। मतलब जो भी घर की एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम है, उनसे पूछ कर ही करना है। वो किसी चीज़ में आपको राय देते हैं तब आप उस चीज़ को खरीदो, नहीं कहते हैं तो नहीं खरीदो। तो इस चीज़ में क्या है? पैट्रियार्की सामने आती है, पितृसत्ता सामने आती है कि पिता एक ऐसा है जो एक घर के अंदर रहकर सारी एक्टिविटी को निर्देशित करता है, सारी चीज़ों को बताता है, उनके अनुसार ही पूरा घर चलता है। वो घर के A to Z मतलब कार्यों में उनका हस्तक्षेप होता है, वो सारी चीज़ें वो करके देते हैं। घर को चलाना, घर के अनुसार से पैसे कमाना उनका कर्तव्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की। इसका क्या गुण है, पैट्रियार्की का क्या गुण है, कुछ उस चीज़ को देखते हैं। क्यों पितृसत्ता आगे बढ़ती है? तो वे बहादुर होते हैं। वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। दूसरा, वो शक्तिशाली होते हैं। और थर्ड नंबर पे है कि वो कठोर होते हैं, छोटे से चोट से उन्हें कुछ नहीं होता। और अगर थोड़ा सा दुख वाली बात हो जाए, कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो अपने आप को अगर इस तरीके से तोड़ देंगे तो उन्हें जलाना और उनके अंदर घर में आए हुए फैमिली की देख रेख करना भी मुश्किल हो जाती है। तो वो क्या अपने दिल को कठोर रखते हैं। दूसरा कि आत्मनिर्भर रहते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। उन्हें किसी और पे निर्भर रहने की, अगर कोई भी लड़का हो या पुरुष हो, धीरे धीरे वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड हो जाता है। तो वो अपने आप से ही मतलब रखना स्टार्ट करता है कि मुझे किसी और से लेना देना नहीं, मैं खुद कमाता हूँ, मैं 2-4 लोगों को आराम से कर सकता हूँ, 2-4 लोगों को आराम से खाना खिला सकता हूँ, ये उसमें आ जाता है। तो वो क्या है? सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है। आगे है नियंत्रण करना। उसे लोगों पर नियंत्रण करने का उसे क्या है? आगे हमारा नियंत्रण करना। और फिर है स्वतंत्र। वो कैसे होते हैं? लोगों को नियंत्रण करने में माहिर होते हैं। लोगों पर अगर एक बार बच्चे अगर शैतानी कर रहे हैं या कूद रहे हैं या घर में कोई भी बात हो आपको कहनी है, तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप उनके अनुसार से चलोगे, तो वहाँ पे क्या दिखता है? उनका नियंत्रण दिखता है। वो क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जब मर्जी, जहाँ मर्जी, जिस तरीके से जैसे पहनो वैसे, मतलब जो वो चाहे उस अनुसार से कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। आगे है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसी का उल्टा है। जिस तरह से पैट्रियार्की आपने समझा, उसी का जस्ट उल्टा है। पैट्रियार्की में है कि पुरुष, आपके घर के पिता या फिर जो घर में आपके पुरुष हैं, वो उस घर के प्रधान होते हैं, कर्ता धर्ता वही होते हैं। और मैट्रियार्की में है कि इसी का उल्टा है, इसमें मातृसत्ता होता है, इसमें माता प्रधान होती है। जो भी घर के कार्य होगा, जो भी निर्णय लेने की बात होगी, जो भी चीज़ें डिसाइड करनी होगी, वो क्या करेगी? माँ करेगी। तो चलिए इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ।